रामायण की 8 चौपाई रोज सुने या पढ़े, दुख दरिद्रता का होगा नाश। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। रामचरितमानस बड़ा ही दिव्य ग्रंथ है और उसमें कई चौपाई ऐसी बताई गई है जिनका पाठ करने से हमारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यानी हमारे जीवन में यदि कोई भी कष्ट, संकट, पीड़ा, आदि व्याधि, अला बला हो तो वो सब समाप्त हो जाती है। सर्वोच्च विद्या की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, राज्य, धन, धान्य या सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग चौपाई बताई गई है। लेकिन आज हम आपको जो 8 चौपाई बताने जा रहे हैं, इनका पाठ यदि आप प्रत्येक दिन कर लेते हैं, सुबह शाम जब भी आपको समय मिले, शुद्ध और पवित्र अवस्था में इनका पाठ कर लेना चाहिए या फिर इनको सुन लेना चाहिए। सुनने से भी वही फल प्राप्त होगा जो कि पाठ करने से प्राप्त होता है। इन चौपाई का प्रतिदिन आप निर्धारित रूप से श्रवण करेंगे या पाठ करेंगे, मनन करेंगे तो निश्चय ही आपको राज्य, वैभव, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और ये चौपाई श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में जो चौपाई नंबर 1 से लेकर के 8वें नंबर तक की चौपाई है, यानी 1 से 8 लगा कुल 8 चौपाई है। इन 8 चौपाई का आपको पाठ करना चाहिए। यानी सबसे पहले जो दोहा अयोध्या कांड में लिखा हुआ है, उसके बाद जो चौपाई प्रारंभ होती है, उससे लेकर के 8वें नंबर की जो चौपाई है वहाँ तक आपको प्रत्येक दिन पाठ करना चाहिए। तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी यह चौपाई लिख करके प्रदान करेंगे ताकि आप सरलता से इसका पाठ कर सकें और अपने जीवन में धन, धान्य, सुख, समृद्धि प्राप्त कर सकें। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन 410 भूधर भारी, सुकृत मेघ वर्षहि सुखवारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगि अधि अम्बुदितः आई। मणिगुरपुर नर नारी सुजाति, शुचि अमोल सुंदर सब भांति। कही न जाय कछु इति प्रभूति, जनु इतनी विरंचि करतूति। सब विधि सब पुरलोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलत बिलोकी मनोरथ बेली। राम रूप गुण सीलु सुभाऊ, प्रमुदित होई देखि सुनि राऊ। तो ये 8 जो चौपाई हमने आपको सुनाई है, इनका अर्थ भी आपको समझना चाहिए। अर्थ जब समझेंगे तो आपके लिए उसको समझना अति उत्तम हो जाएगा। सबसे पहले जो हमने दोहा आपको सुनाया है, उसका अर्थ यह है कि श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। जब से प्रभु श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल की वर्षा कर रहे हैं। रिद्धि, सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ करके अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिल रही है। नगर के सभी नर नारी, स्त्री पुरुष अच्छी जातियों के मणियों के समूह है जो सब प्रकार के पवित्र, अमूल्य और सुंदर है। अयोध्या नगर का कुछ ऐश्वर्य ऐसा है कि कहा ही नहीं जाता है। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद को, मुख चंद्र को देख करके सब प्रकार के सुखों से सुखी है।
सभी माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देख करके आनंदित है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख करके, सुन करके राजा दशरथ जी बहुत ही आनंद होते हैं। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति है, उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुन करके अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल गण उनके रुख को देखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवन में और भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है, क्योंकि मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देख करके मुकुट को सीधा किया। देखा कि कानों के पास जो बाल है वो सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, रामचंद्र जी को युवराज पद दे करके अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं प्राप्त कर लेते हो। तो अयोध्या कांड की जो सबसे पहली 8 चौपाइयाँ है उनको हमने आपको सुनाया है और उनका अर्थ भी आपको बताया है। यदि प्रत्येक दिन मनुष्य पूरी श्रद्धा, भक्ति तथा भावना के साथ में इन चौपाइयों को सुनता है या पढ़ता है तो निश्चय ही उसके घर की दरिद्रता का विनाश हो जाता है तथा उसके घर में जो भी दुख होते हैं, संकट होते हैं, कष्ट होते हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।